जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। चंपाई सोरेन का भाजपा में आना झारखंड की राजनीति का टर्निंग पॉइंट, बोले शिवराज सिंह चौहान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें एक एसेट करार दिया है। कहा कि चंपाई सोरेन का भाजपा में आना झारखंड की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के भाजपा में आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक एसेट है चंपाई सोरेन। उन्होंने जीवन भर झारखंड के लिए लड़ाई की है। चंपाई सोरेन ने समर्पित भाव से जनता का सेवा किया है। वह एक ऐसा नेता है जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया है, लूट खसोट बंद करने का प्रयास किया, इसलिए उनकी जासूसी की गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने झारखंड को पटरी में लाने की कोशिश की, इसलिए उनके पीछे एक परिवार पड़ गया है। यह परिवार झारखंड में सिर्फ एक परिवार सत्ता चाहता है, इसलिए चंपाई सोरेन को अपमानित करने का प्रयत्न किया गया। उनको नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिया गया। बिना मुख्यमंत्री की सहमति के विधायक दल की बैठक बुला ली गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अपमान सिर्फ चंपाई सोरेन का अपमान नहीं है, यह पूरे झारखंड का अपमान है। भाजपा में उनका स्वागत है। उनके आने से भाजपा को ताकत और नई ऊर्जा मिलेगी। चंपाई सोरेन का भाजपा में आना टर्निंग पॉइंट साबित होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डरा हुआ मुख्यमंत्री करार दिया। कहा कि 2 महीने का मुख्यमंत्री 1 महीने का मंत्री बना रहा। यह बताता है कि मुख्यमंत्री डरा हुआ है। चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल कराने में पहले पार्टी के पदाधिकारियों को एक अहम बैठक हुई। इसके बाद धुरवा गोल चक्कर के समीप मैदान में अभिनंदन सम्मिलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें चंपाई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता ली। मुझे साथी मिल गया, भाजपा में शामिल होने से पहले बोले चंपाई सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने भाजपा में शामिल होने की वजह बताई, झारखंड के ज्वलन मुद्दों पर बात की। लॉबिन हेम्ब्रोम के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को रांची में कहा कि खून पसीना बहाकर हमने जिस संगठन को खड़ा किया, उस संगठन ने मेरे साथ ही राजनीतिक हुई। मैंने तभी कह दिया था कि हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते। हम उस पार्टी में नहीं रह सकते जहां अपनी पीड़ा भी ना बता सके। एक बार मेरे मन में आया कि मैं इस राजनीति छोड़ दूं, संन्यास ले लूं। फिर सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा। चंपाई सोरेन ने कहा कि कभी यह भी सोचा कि अगर कोई अच्छा साथी मिले तो झारखंड की बेहतरी के लिए सक्रिय राजनीति करूंगा। मुझे साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की आज मैं सदस्यता ले रहा हूँ। पहले जैसे मैं झारखंड के लिए लड़ा, उसी तरह अब आदिवासियों की अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ूंगा। जन मुद्दों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। चंपाई सोरेन ने कहा कि माना कि बांग्लादेशी घुसपैठ एक ज्वलनशील मुद्दा है झारखंड में। उन्होंने कहा कि किसी भी और पार्टी में रहकर वह इस मुद्दे को नहीं उठा सकते थे, इसको रोकने के लिए कोई काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भाजपा को चुना। कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास है, झारखंड का विकास करना है। चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों के अस्तित्व को बचाना है, मूलवासियों के अस्तित्व को बचाना है। झारखंड बड़ा घनी प्रदेश है, इस प्रदेश को हम संवारेंगे। यही मेरे मन में आया। काफी विचार विमर्श करने के बाद आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। चंपाई सोरेन ने कहा कि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि जिस संगठन को मैंने खून पसीने से सींचा, उस संगठन को तोड़ूंगा नहीं। उस संगठन के किसी व्यक्ति को अपने साथ आने के लिए नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि अब तक कुछ भी साफ नहीं होगा, आप देखते रहिए। यह पूछने पर कि लॉबिन हेम्ब्रोम ने कहा था कि वह आपके साथ भाजपा में शामिल होंगे। इस पर चंपाई सोरेन ने कहा कि उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे बारे में आप सवाल पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। बार बार जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आप देखते रहिए। चंपाई सोरेन से जब पूछा गया कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी तो उन्होंने कहा कि एक पार्टी में मैं शामिल हो रहा हूँ। पार्टी की जो रणनीति होगी, हमें जो कार्य मिलेगा उसके अनुसार काम करूंगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भाजपा एकमात्र है जो मुखर होकर बोलती है। मैं जन जन तक इस बात को पहुंचाऊंगा और झारखंड के आदिवासियों को बचाने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। रामदास सोरेन झारखंड के मंत्री बने, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने झारखंड के मंत्री के रूप में शुक्रवार को शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रामदास सोरेन को चंपई सोरेन की जगह झारखंड सरकार का मंत्री नियुक्त किया गया है। राजभवन में आयोजित समारोह में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दलों कांग्रेस एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी शामिल हुए। झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांते ने रामदास सोरेन के मंत्री नियुक्ति किए जाने का पत्र पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल ने रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन कैबिनेट में जल संसाधन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने 29 अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल ने रात में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। झारखंड सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना रात में ही जारी कर दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि चंपई सोरेन 29 अगस्त 2024 के प्रभाव से राज्य के मंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। चंपईदा जहां खड़े होंगे आदिवासियों का वोट वहीं गिरेगा, बोले महुलडी और जिलिंगोड़ा के लोग। 44 साल के बाद पहली बार सरायकेला खरसावां जिले के महुलडी में फिजा बदली सी है। हर मोड़ और चौक चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर और बैनर लगने लगे। पूरे क्षेत्र का भगवाकरण हो गया। इस क्षेत्र के लोग मीडिया को देखते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगे। गाँव में मौजूद लोगों ने कहा कि हमारा एक ही नेता है, चंपई सोरेन। जिस तरह उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वह ठीक नहीं लगा। अब सभी ने ठाना है फिर से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है। गांव के लोग चंपई सोरेन के लौटने पर उनसे मिलने की योजना बना रहे हैं। झामुमो का वर्षों पुराना कार्यालय भी अब भगवा रंग में रंग गया है। इस कार्यालय की स्थापना झारखंड आंदोलनकारी सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की थी। इस कार्यालय में उनकी तस्वीर भी लगाई गई है। शुक्रवार देर शाम कोल्हान टाइगर अपने घर लौटेंगे। रांची में चंपई सोरेन के सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पोटका, पटमदा, घाटशिला, सरायकेला खरसावां, गम्हरिया, चाईबासा समेत कोल्हान से सैकड़ों वाहनों में भरकर उनके समर्थक रांची पहुंचे। सभी वाहन महुलडी कार्यालय से रवाना किए गए। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद वे कोल्हान का दौरा करेंगे। इसके बाद 7 से 8 सितंबर को सरायकेला खरसावां एवं गम्हरिया में एक बड़ी सभा का आयोजन होगा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सरीखे नेताओं के शिरकत करने की संभावना है। मैया सम्मान का सबसे अधिक लाभ कोल्हान की महिलाओं को मिले, बोली रामदास सोरेन की पत्नी। चंपई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने के बाद कोल्हान प्रमंडल के नेता रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जगह मिली है। रामदास सोरेन के शपथ से पहले कोल्हान में खूब जश्न मना। उनकी पत्नी सूरजमणि सोरेन ने कहा कि अब कोल्हान की बहू बेटियों को मैया योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन के बाद दूसरे नंबर का नेता का ओहदा रखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले में पार्टी में इनसे वरीय नेता दूसरा नहीं है। आदिवासी समाज के बीच इनकी अलग पहचान भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने चंपई सोरेन की जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाने का संभवतः निर्णय लिया है। इसके साथ ही रामदास सोरेन की जिम्मेवारियां भी बढ़ जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन ने घाटशिला से वर्ष 2009 और 2019 में चुनाव जीता है। वर्तमान में वे पूर्वी सिंहभूम जिला झामुमो के अध्यक्ष भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका राजनीतिक जीवन काफी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। वे शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहे। आंदोलन के दौरान उन पर कई मामले दर्ज हुए। बॉडी वारंट भी जारी हुआ। लंबे राजनीतिक जीवन में पहली बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार ने उन्हें जिला परिषद पंचायती राज का सभापति बनाया था। रांची में खड़े ट्रक की बैटरी खोलकर ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झारखंड की राजधानी रांची में एक खड़े ट्रक के सामानों की चोरी हुई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी का यह फुटेज सोशल मीडिया में वायरल भी है। इसमें दिख रहा है कि दो लोग आते हैं और एक खड़े ट्रक में रखे सामान को लेकर चले जाते हैं। ये लोग ट्रक में लगी बैटरी भी निकाल कर चले गए। चोरी करने के लिए आए दो शख्स में से एक ने हेलमेट पहन रखी थी, दूसरे ने मास्क पहन रखा था ताकि इन्हें कोई पहचान
न सके। नीले रंग की स्कूटी में आए इन दोनों चोरों ने बूटी मोड़ और उरमांझी के बीच स्थित गेतलातू में करीब 1 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एक टायर दुकान के पास ट्रक खड़ा था। 2 अज्ञात लोग स्कूटी में आए और ट्रक में रखे सामान के साथ साथ उसमें लगी बैटरी भी निकाल कर ले गए। हेमंत सोरेन कैबिनेट का निर्णय, अब रहती जमीन पर बने कब्रिस्तान का अधिग्रहण नहीं करेगी सरकार। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित संकल्प को संशोधित करने का फैसला किया है। पूर्व में रहती जमीन पर बने कब्रिस्तान के राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण का प्रावधान था। इसमें बदलाव करते हुए निर्णय लिया गया कि अब रहती जमीन पर बने कब्रिस्तान के लिए रैयत दान पत्र के माध्यम से संबंधित भूमि दान करेगा। कैबिनेट ने कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों में छात्रा की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए राज्य में कुल 139 छात्रावास हैं। इसमें 81 अनुसूचित जनजाति और 20 अनुसूचित जाति के लिए है। फिलहाल इन छात्रावासों में 16,378 विद्यार्थियों को रखा गया है। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 39,380 करने का फैसला किया है। साथ ही अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए 6 आवासीय व 7 विद्यालयों के संचालन के लिए पूर्व स्वीकृति आदेश में ही संशोधन का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डीके तिवारी की फिर से नियुक्त करने की प्रावधान को मंजूरी दी। श्री तिवारी का कार्यकाल इसी वर्ष 12 फरवरी को समाप्त हुआ था। उनकी पुनर्नियुक्ति 65 वर्ष की उम्र या 1 वर्ष की अवधि जो भी पहले के लिए तय की गई है। ऑटो और ई रिक्शा की हड़ताल खत्म, 3000 ई रिक्शा को मिलेगी सिटी पास। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों की मुश्किलें कम हो गई है। प्रमंडलीय आयुक्त अंजलि कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ऑटो चालकों के हड़ताल को खत्म कर दिया गया। इसके बाद शुक्रवार से ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा फिर से पहले की तरह चलने लगी। गुरुवार को प्रमंडलीय आयुक्त के साथ हुई बैठक में प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ, रांची जिला ऑटो चालक यूनियन एवं रांची जिला ई रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। वार्ता के दौरान आयुक्त के आश्वासन पर ऑटो व ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। बैठक में आयुक्त ने कहा कि ऑटो और ई रिक्शा के विषय में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व यूनियन के साथ बैठक की जाएगी। आयुक्त ने 3000 ई रिक्शा को सिटी पास देने का आश्वासन दिया। ऑटो के परमिट को 17 रूट में बांटने पर फिलहाल रोक लगा दी गई। साथ ही नए ऑटो के परमिट देने पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है। इसके बाद ऑटो व ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। इस दौरान तीनों ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने यात्रियों से क्षमा मांगी। रूट निर्धारण के विरोध में 27 अगस्त से ऑटो व ई रिक्शा चालक हड़ताल पर थे। ऑटो व ई रिक्शा नहीं चलने से स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के साथ साथ आम यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई। पीएलएफआई के नाम पर झारखंड के 2 रियल एस्टेट कारोबारियों से मांगी 3 करोड़ की लेवी। झारखंड के प्रतिनिधि उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर राजधानी के 2 रियल एस्टेट कारोबारियों से 3 करोड़ रुपए की लेवी मांगी गई। दोनों को व्हाट्सएप के जरिए चिट्ठी भेजी गई है। कड़रू निवासी रियल एस्टेट कारोबारी हेमंत सिंह मुंडा ने अरगोड़ा थाना में पीएलएफआई के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की लेवी मांगने का मामला दर्ज कराया है। वहीं रियल एस्टेट कारोबारी संजय कुमार ने लालपुर थाने में पीएलएफआई के अध्यक्ष मार्टिन केरकेटा के खिलाफ 1 करोड़ रुपए की लेवी मांगने का केस दर्ज कराया है। संजय कुमार ने पुलिस को बताया कि उनका ऑफिस रांची में कॉलेज रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में है। बुधवार शाम करीब 5:30 बजे ऑफिस में मौजूद उनके पुत्र देवानंद राय और मैनेजर पंकज चौधरी के मोबाइल पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। इसमें पीएलएफआई के नाम पर लेवी मांगने से संबंधित चिट्ठी थी। उसमें लिखा है कि आपने अवैध ढंग से जो भी काम किए हैं उसके एवज में संगठन के पास 1 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। इसके लिए 5 दिनों का समय दिया गया है। संगठन विरोधी काम करने पर फौजी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि चिट्ठी मिलने के बाद उनका पूरा परिवार सहमा हुआ है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वहीं रियल एस्टेट कारोबारी हेमंत सिंह मुंडा को भी व्हाट्सएप के जरिए चिट्ठी भेजकर 2 करोड़ रुपए की लेवी मांगी गई है। जिस मोबाइल नंबर से उक्त कारोबारियों को व्हाट्सएप लेटर भेजा गया है, पुलिस उस मोबाइल नंबर धारक के बारे में पता लगाने के लिए तकनीकी शाखा के सहयोग ले रही है।
रामदास सोरेन बनाए गए जल संसाधन मंत्री। कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन के विभाग बदले। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन को उनकी जगह मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उन्हें जल संसाधन और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया। उनके साथ ही 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए। मिथिलेश कुमार ठाकुर और हफीजुल हसन के विभागों में बदलाव किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी किया गया है। झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मिला है। मंत्री हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित पत्र में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आपकी अनुशंसा को स्वीकार करते हुए मंत्रियों के विभाग को आवंटन किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को उनकी जगह मंत्री बनाया। राजभवन के दरबार हॉल में इन्हें सीएम हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन्हें जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व सीएम सह झामुमो के वरिष्ठ नेता रहे चंपई सोरेन ने बगावती तेवर अख्तियार करते हुए आज शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भगवा रंग में रंगे चंपई सोरेन ने अपने बेटे बाबूलाल के साथ बीजेपी का दामन थामा। आज से शुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम 30 अगस्त से 15 सितंबर तक जिले के सभी 256 पंचायत, नगर निगम के सभी 55 एवं चिरकुंडा नगर परिषद के सभी 21 वार्डों में आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने गुरुवार को समाहरणालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की जानकारी दी। बताया कि कार्यक्रम के दौरान झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य योजना, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन बिरसा हरित ग्राम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सर्वजन पेंशन, सावित्रीबाई फूले किशोर समृद्धि योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र को फोकस एरिया में शामिल किया गया है। बताया गया कि जिन योजनाओं में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे उनमें लाभुकों की प्रतीक्षा सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। 1 सितंबर से धनबाद शहर को मिलेगा 10 MLD अतिरिक्त पानी। 1 सितंबर से धनबाद शहर को 10 MLD अतिरिक्त पानी मिलेगा। फिलहाल 55 MLD पानी शहर को उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 MLD अतिरिक्त पानी के लिए नगर निगम व मेयर अभय सिन्हा के बीच करार हुआ है। मैथन जलापूर्ति के अलावा JNNURM योजना के जामा डोबा जलापूर्ति का काम भी मेसर्स अभय सिन्हा को दिया गया है। 1 सितंबर से मैथन जलापूर्ति से 10 MLD व जामा डोबा जलापूर्ति से 33 MLD अतिरिक्त पानी मिलेगा। बताते चले कि फिलहाल जामा डोबा से 14 MLD पानी की जलापूर्ति कराई जा रही है। नए एग्रीमेंट के तहत 1 सितंबर से जामा डोबा में 33 MLD अतिरिक्त पानी की सप्लाई की जाएगी। 365 करोड़ की JNNURM योजना के तहत 30 जल मीनारों से पानी सप्लाई करना था। तकनीकी कारणों से मात्र 11 जल मीनारों से जलापूर्ति हो रही थी। 1 सितंबर से सभी जल मीनारों से जलापूर्ति होने लगेगी। शहरी जलापूर्ति योजना अंतर्गत गुरुवार को 10 जल मीनारों से पेयजल की सप्लाई पूरी तरह ठप रही। इस वजह से शहर के विभिन्न जगहों में करीब 2.5 लाख लोगों को गुरुवार को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। बकाया को लेकर डीवीसी ने बुधवार को मैथन स्थित इंटेक वेल की बिजली काट दी थी। सुबह से लेकर शाम तक मैथन स्थित इंटेक वेल की बिजली कटी रही। ऐसे में इंटेक वेल का मोटर नहीं चला। मोटर बंद होने के कारण धनबाद के भेलाटाड़ स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ड्रॉ वाटर समय पर नहीं पहुंचा। बाद में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों द्वारा जल्द बकाया का भुगतान का आश्वासन के बाद डीवीसी ने मैथन इंटेक वेल की बिजली सप्लाई शुरू कर दी। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आज से। मैया सम्मान योजना कार्यक्रम अब 4 को। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम एक बार फिर शुरू हो गया है। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक सभी जिलों के पंचायतों में कार्यक्रम होगा। रांची के सभी प्रखंडों और नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रचार प्रसार करने को कहा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिल सके। ऑन द स्पॉट परिसंपत्तियों का वितरण और शिकायतों का निवारण
निर्धारण भी किया जाएगा। रांची निगम क्षेत्र में 30 अगस्त को वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4 और 31 अगस्त को वार्ड संख्या 5, 6, 7 और 8 में शिविर लगाए जाएंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के लिए रांची के मोराबादी मैदान में शुक्रवार को आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम टाल दिया गया। इसके पीछे वजह रामदास के शपथ ग्रहण को बताया गया है। वहीं सरकार में विचार हुआ है कि सम्मान योजना का दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अंतिम कार्यक्रम होगा। इसे वृहद स्तर पर करने का निर्देश रांची जिला प्रशासन को दिया गया है। वहीं 4 सितंबर की नई तिथि भी तय कर दी गई है। SNMMCH में दूसरे दिन भी मरीजों को बेड के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिसिन, ऑर्थो व सर्जरी विभाग के सभी बेड फुल होने के कारण दूसरे दिन भी मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार को भी इन विभागों में भर्ती होने आए मरीजों को बेड खाली होने का इंतजार करना पड़ा। बता दें कि SNMMCH के मेडिसिन विभाग में सभी 210 बेड के अलावा सर्जरी में 120 व ऑर्थो में 140 बेड मंगलवार से ही फुल हैं। अस्पताल में इन 3 विभागों में बेड फुल होने के कारण इमरजेंसी में मरीजों का दबाव बढ़ने से यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। पहले से अस्पताल में भर्ती मरीजों की छुट्टी होने पर दूसरे को बेड मिल पा रहा है। वर्तमान में वायरल फीवर से ग्रसित मरीजों के अस्पताल में पहुँचने की संख्या सबसे अधिक है। मेडिसिन विभाग के सभी बेड पहले से ही वायरल फीवर के मरीजों से फुल है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ने, दस्त, उल्टी आदि की समस्या लेकर भी मरीज पहुँच रहे हैं। विभाग के HOD डॉक्टर UK ओझा ने बताया कि इस मौसम में वायरल फीवर से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।